हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं काफी सारी अपडेट्स दूंगा जीसीएस के एडमिशन को लेकर के। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फेज 2 के बारे में बताऊंगा। और ये वाला जो पूरा वीडियो है वो यूजी को लेके है, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए है। ठीक है, तो बात करते हैं फेज 2 के बारे में। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फेज 4 के अंदर अगर किसी की कॉलेज अलॉट हुई है, मतलब कॉलेज जो है वो ऑफर आया है कॉलेज से, तो अगर उसमें नहीं चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, और फेज 2 के अंदर कौन सी डेट को क्या स्केड्यूल रहेगा उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आखिरी तक ही वीडियो देखना। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी कॉलेज लग गई थी, उन्होंने कंफर्म भी कर लिया था, बट अब उनको उस कॉलेज में नहीं चाहिए, तो आप जाकर के कैंसिल भी करवा सकते हो। ठीक है, कॉलेज जो है वो, चलो मैं डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को पता ही है जीसीएस के ऊपर पूरा स्केड्यूल जो है वो देके रखा हुआ है फेज 2 का। अभी जो है वो फेज 2 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो राउंड 4 था फेज 1 का, उसका देखो एक बच्चे का मैंने यहाँ पे पूरा रिजल्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, जहां पे उसको ऑफर आया है टोटल 7 अलग अलग कॉलेज से। ठीक है, जैसे जीटीयू है, 2 यूनिवर्सिटी इसने डाली थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी और जीटीयू डाली थी, तो उसमें अलग अलग कॉलेज से इनको ऑफर जो है वो आया है। अब अगर बच्चा चाहे तो कंफर्म कर सकता है, बट अगर मान लो कि उसको इसमें से एक भी कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, उसको अभी भी जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिली, या ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको अभी तक एक भी कॉलेज नहीं मिली, तो उन लोग को जस्ट वेट करना है, क्योंकि जो फेज 2 होगा उसके अंदर चांसेस है कि आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये मैं आपको बता देता हूं, ये सारे कॉलेजेस है। ठीक है, अब मान लो बहुत से बच्चे ऐसे भी है जिनको अब जो कोर्स है ना वो चेंज कर देना है। जैसे मान लो उन्होंने बीबीए पहले फॉर्म भरा था, अब मान लो उनको बीसीए करना है, बीकॉम किया था अब बीबीए करना है। अगर आपको पूरा कोर्स भी चेंज करना है तो क्या करना होगा वो मैं आपको पूरा स्केड्यूल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए राउंड 4 में जो फेज 1 का था तो कंफर्म कर लेना। बट अगर आपको अब कोई और कॉलेज में चाहिए, या तो आपको अब आपका जो थॉट है वो बदल गया है, आप कोई और डिग्री करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी जो है ये जो फेज 2 है वो 2 बच्चों के लिए, एक वो बच्चे जो पूरा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 उनको जो मनपसंद कॉलेज थी वो नहीं लगी थी, या तो फिर एक भी कॉलेज नहीं लगी थी, वो सारे फेज 2 में आ सकते हैं। पहली चीज मैंने बताई। दूसरी चीज, वो सारे बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से है, ओडिशा बोर्ड से है, क्योंकि उनका रिजल्ट लेट आया था, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई थी, तो वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसकी लास्ट डेट है 13 डेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 13 डेट तक होगा और वेरिफिकेशन जो है ना वो 16 तारीख तक चलेगा, मतलब 16 डेट तक आप वेरीफाई करवा सकते हो। और अगर फेज 1 में किसी का वेरिफिकेशन रह गया था ना, तो भी आप फेज 2 के अंदर जाकर के वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कंपलसरी उन बच्चों के लिए जहां पे वेरिफिकेशन में पेंडिंग दिखा रहा है, अगर आपका वेरीफाइड हो गया है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं। मैंने जैसे बताया क्विक रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फिर आपको पूरी सारा फॉर्म जो है वो फिल कर दिया 13 तारीख तक में। अब ये बात है उन बच्चों के लिए जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फेज 2 में। अगर आप कोई भी तरह का करेक्शन करवाना चाहते हो अपने एप्लीकेशन में जो आपने राउंड 1 में सबमिट किया था, मतलब फेज 1 की बात है, ठीक है, फेज 1 के अंदर जो 1 राउंड से राउंड 4 के अंदर आपने सबमिट किया था और उसमें कोई भी तरह की गलती है, या आप कैंसिल करवाना चाहते हो अपना एडमिशन पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग को जाना रहेगा जीकास के जो भी सेंटर होते हैं वहां पे, और वहां पे जाकर के आप इजीली अपने एडमिशन को कैंसिल करवा सकते हो। एज वेल एज अगर आपका एडमिशन कैंसिल किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा बिकॉज कोई एरर की वजह से, तो भी आपको विजिट करना है। या तो फिर विश टू चेंज देयर यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट चॉइस फॉर फेज 2, अगर मान लो आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या पूरा कोर्स चेंज करना चाहते हो बीकॉम से बीबीए, तो उस सिचुएशन में भी आप इस पीरियड के बीच में 13 से 15 तारीख के बीच में चले जाना। ठीक है, आपके पास पूरे 3 दिन है, 13, 14 और 15, ये 3 दिन के अंदर आप जाकर के चेंजेस करवा सकते हो जीकास के जो भी वेरिफिकेशन सेंटर्स होते हैं ना उसके अंदर। वेरिफिकेशन सेंटर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंटर्स दिया है ना, यहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हो कि कौन से वेरिफिकेशन सेंटर्स है आपके नजदीक में, जो भी है वहां पे जाकर के ये सारे चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है, एंड दो स्टूडेंट विल कंसीडर फॉर एडमिशन फ्रॉम एडमिशन राउंड 5 ऑफ फेज 2, सच स्टूडेंट मस्ट गेट देयर एप्लीकेशन वेरीफाइड, मतलब ये बच्चों को एप्लीकेशन वेरीफाई करवाना होगा जो अब फेज 2 के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी उनको ही, बट जिनका वेरीफाइड है अब नेक्स्ट राउंड में पार्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, अब मैं आगे बताऊंगा कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद टेक्निकल प्रोसेस होगी। अब जो राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है ना, वो आने वाला है 21 से 23 तारीख के बीच में।
ठीक है। तो 21 से 23 के बीच में जो भी कॉलेज अलॉट होती है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहते हो तो आप वहां पे जाकर के कंफर्म कर लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे जाके कंफर्म करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर दोगे तो यहां पे आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज जाना है और वहां जाके आपको अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करवाना रहेगा, ठीक है। और क्या क्या लेके जाना होता है, तो ऑफर लेटर की प्रिंट लेके जानी है, जो भी यूनिवर्सिटी है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज उनकी जेरॉक्स कॉपी के साथ आपको जाना रहता है। और वहां पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है उसकी फीस पे करके आपको आपका एडमिशन जो है वो डन कर देना है। बट अगर मान लो 5th राउंड के अंदर भी आपको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिली या कोई भी कॉलेज नहीं आई, तो आप राउंड 6 में जा सकते हैं, राउंड 7 में जा सकते हैं, राउंड 8 में जा सकते हैं। और जो राउंड 6 है वो 25 से 26 डेट में होगा और एडमिशन राउंड 7 28 to 30 और राउंड 8 जो है वो 2 से 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी रिगार्डिंग जीकास। और यहाँ पे जीकास के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कोई भी तरह की अपडेट आती है ना, तो वो लोग यहाँ पे हर एक तरह की अपडेट जो है वो तुरंत दे देते हैं। मान लो कि कोई भी तरह का स्केड्यूल में चेंज आया है तो भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हर एक तरह की अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखो मैंने आपको मैक्सिमम चीजें समझा दी है, तो भी अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में। अब देखो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर कमेंट एक जैसे होंगे ना, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा या तो फिर मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स बना के लाऊंगा जिससे आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इतना परफेक्टली अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला कंटेंट का कोई भी चैनल नहीं है। एक यूजीटी ही है जो आपके एडमिशंस की प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।